भजन आ गए 4, अपने शहर में सत्संग किया। फिर 4 दिन तो लोगों को सत्संग पसंद आता है, भाई वाणी बहुत अच्छी है, ज्ञान बहुत अच्छा है। लेकिन जिसने सत्संग शुरू किया उसका अहंकार ही नहीं मरा, तो झगड़े हो जाते हैं। मेरी इज्जत करो, मेरा मान करो। यहाँ किसी को बोला जाता है मेरी इज्जत करो, मेरे कहने में चलो? या कोई नमस्ते करे तो हम उसको नमस्ते का जवाब न दें? अगर किसी से परेशान हो गए, इसने परेशान किया, ये बेचारी पैर छूने आएगी, सॉरी कहने, हट, जैसे सासें नहीं करती, पैर अपने हटा देंगी। अरे तू भगवान है कि तुम सास बन गई? पैर नहीं छूने देती है बहू को, गुस्से में आ गई। तो ये क्या हुआ? अभी गुस्सा भी नहीं गया, अहंकार भी नहीं गया, वो भी नहीं गया, और गुरियाणियां सब बन गई। सब गुरु बाबा हैं, सब हमको समझो, हम गुरु है तुम्हारे, तुम हमारे शिष्य है, हम तुम्हारे गुरु है। तो ना ही ठाकुर ना ही दास। दादा ने तो नहीं बोला कि कोई ठाकुर है कोई दास है। जब तू, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। तुमने भी ये बताया उनको, फिर तुम अपने को सुपीरियर क्यों समझने लगे? उनको इंफीरियर समझने लगे, अपने को सुपीरियर समझने लगे, क्यों? दावा रख लिया फिर देह का, फिर सीनियोरिटी, मैं तुमसे पहले आई हूं सत्संग में, और पहले तो मैंने स्टार्ट किया ना, इसलिए तुम मेरे पास आना सत्संग में। कोई और बेचारा जाता है, उसको भजन भी नहीं गाने देते। तू तो दूसरे ग्रुप का है, तू काहे को इधर आ गया? मेरे सत्संग में तुम सत्संग नहीं करना। भाई कोई एक्सपर्ट है, तुम गुरु के शहर से आया है, उसकी भी नहीं करेंगे इज्जत। तुमको हमारे गुरु ने थोड़ी लिखा है कि भेजा है। अगर हमारा गुरु लिखेगा तुमको उसने भेजा है तो हम तुमको आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे। तो ये भेदभाव अच्छी बातें नहीं है। पहले तुम मिटो, तुम ज्ञान सीखो, तुम समझो। सुमर 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 तो सुख पाई, सुमर माना तू मर, स्वयं मर। तू स्वयं तो मरा नहीं। मेरा अपमान हो गया, मेरा मान हो गया, मेरा कहना नहीं माना, मेरे को गुरु ने मदद नहीं किया, मेरे पास नहीं आया, उसके पास आया, पता नहीं क्या क्या बवाल। इसीलिए हम छोड़ देते। इसके पास शादी में गया, उसके पास नहीं गया, तो क्या करना किसी की शादी में जाके हमें? आप आओ आप आओ। मैंने कहा हम आएंगे तो तुम तो बिजी रहोगी रिश्तेदारों में, हमारे आगे रख दोगे खाली खाना पीना। भाई बैरे को बोल दोगे, इनको पूछ लेना ये गुरुजी है, जरा इनकी टेबल अलग लगा दो। टेबल लग गई अलग। लास्ट में बैरा क्या होता है? खड़ा होता है फूल वूल लेके, ट्रे लेके आता है, भाई अब टिप भी तुम दो, क्योंकि तुम गुरु बाबा है तो हमको भी तो देके जाओ। और हम पर्सी नहीं लेके जाते हैं तो हम कहां से दें? नो मनी नो डिसअपॉइंटमेंट, बात खत्म। तो ये क्या खेल नहीं चल रहा है? हमको लगता है कभी कभी ज्ञान को भी एक खिलवाड़ मत बनाओ। ज्ञान को सही तरीके से समझो। तुम मिटने आए हो, तुम खाली लेक्चरार बनने नहीं आए हो, तुम खाली गुरु नहीं बनने आए हो। भगवान है पहले निश्चय में तो आए तुम्हारे। अभी तुम कोई शब्द लग रहे हैं, तुम कोई बातें लग रही है, तुम कोई सीन का असर हो रहा है। कोई कोई सीन ऐसी घटित होती है तो तुमको सीन का असर क्यों होता है? तुम सीन को सच मानते तब असर होता है तुम्हें। सीन को अनसीन कर दो, असर नहीं होगा। लेकिन जो देखा वो अंदर घुस जाता है तुम्हारे, जो देखा अंदर घुस जाता है। हमसे बोलते हैं आपने नहीं देखा वहां ये बात हुई। हमने तो नहीं देखा, हमारा ध्यान ही नहीं। आपने सुना नहीं वो अभी आपको क्या बोल के गई? हम नहीं सुनते। अगर हम सबकी बातें इतने ध्यान से सुनने लगे ना, हम सिर्फ उनका मतलब समझना चाहते कि क्या कहना चाहती, जिस्ट क्या है इसका। बाकी वो आधा घंटा कुछ बोलती रही, हमने तो नहीं सुने शब्द। इतना सुनेंगे तो हमारे अंदर तो पता नहीं क्या क्या बन जाएगा, किस किस के पेड़ निकल आएंगे अंदर। नहीं, सुनते नहीं है, हाँ हाँ करते रहते हैं। फोन पे भी लोग पूछते रहते हैं, हाँ हाँ करके फोन रख देते हैं। सामने आओ तो बात करे ना। तू सामने आ तो सजदा करूं, तो लुत्फ है सजदा करने का। तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे? ये नाम मात्र सजदा करते। तो पहले तुम्हारी रहत तो बने। सुन्नत कहत तक तो आ गए, रहत में नहीं आए। गुरु नानक साहब ने तो तीनों बोली, सुन्नत कहत रहत गत पावे। और कहो तो पहले गुरु को कहो ना, पहले दुनिया वालों को क्यों कहते हो जाके? भाई अष्टावक्र ने ज्ञान सुनाया तो जनक ने किसके आगे बात की?
गुरु के आगे ही बात की ना कि भाई मेरा जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा डूब गया, तो निश्चय उसने गुरु को बताया ना। सुन्नत कहत, तो कहो गुरु को कि कहो दुनिया को जाके लेक्चर दो। सुन्नत कहत, फिर उसमें देखो तुम्हारी रहत, तीनों जरूरी है। सत्संग करने लगे, 4 जने पूजने लगे तो बस पूजनीय हो गए। गीता में बोला मेरा भक्त श्रेष्ठता के अभिमान से रहित होना चाहिए। पढ़ो जाके। आरंभ का त्यागी, झगड़े का आरंभ किसने किया? शब्द किसने बोला? जिसने पहले बोला उसका शब्द आएगा उसमें। हमने टेलीफोन में लाया तो खर्चा हमारा होगा। एक कॉल करोगे कितना पैसा 1 मिनट का लग जाता है, चाहे मोबाइल है उसमें भी लगता है, कार्ड भरना पड़ता है। 100 रुपए का कार्ड डालो, 200 रुपए का डालो, 500 रुपए का डालो, फिर उतनी वैल्यू कर सकते हो, टॉक वैल्यू। तो पैसा तो खर्चना ही पड़ेगा ना। जो बोलेगा, जो नहीं बोलेगा, सुनेगा, तो नहीं होगा खर्चा। पहले तो उस फोन में नहीं होता, इसमें तो कहीं कहीं होता है, मोबाइल में तो फिर नए नए रिवाज निकले हैं। लेकिन पहले जब फोन हम लोग करते थे तो हमारा लगता था, सुनने वाले का थोड़ी लगता था। तो यहाँ तो बस बोलना है, सुनाना है, इसीलिए दृष्टांत याद करने, इसीलिए भजन याद करने हैं, नया नया कलेक्शन करना है, फिर नया नया सुनाना है सबको। फिर ये नहीं बोलेंगे गुरुजी ने सुनाया, बोलते हैं हम देखो आज तुम्हारे लिए कितना अच्छा तैयार करके आए, सच रेडी करके आते हैं, सच पॉइंट्स लिख के आएंगे, फिर उसमें से पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, क्या फायदा। निश्चय दिया जोता जगिया ने, निश्चय की जोत जगा के जाओ। तुम्हारे अंदर आत्म निश्चय की जोत जगे। बाकी ठाकुर जी के आगे जोत जलाई, उसके आगे जोत उसमें से क्या फायदा होगा? उसका देखो सूरज इतना बड़ा दीपक, महा अंधेर है जग में अगर दीपक दिखाऊं मैं। तुम्हारी ज्योत से रोशन है सूरज, चंद्र और तारे, ये सब रोशन है। और हम बेवकूफ खाली एक छोटा सा दिया लेके आरती करें तुम्हारी। पवन देखो ऐसे चंवर झुलाती है। कल शाम को देखा कैसे आंधी आ गई, फटाफट 7 पेड़ झूल गए, जितने पत्ते थे जड़ गए सब, जितने आम कच्चे थे डाल से पक्के नहीं जुड़े थे वो भी गिर गए, जो पक्के हैं वो अभी भी जुड़े पड़े। तो बीच बीच में आंधी तूफान आते, जो कच्चे होते हैं वो बेचारे गिर जाते। कूड़ा किरण था पिड़ में, सच्चा पचन था रे। सच्चे तो पक के लाल होते ना। जब बर्तन अभी कच्चा है मिट्टी का, टूट जाता है, टूटेगा तो फिर उससे कुम्हार बना सकता है दूसरा बर्तन, पर जब पक्का वाला टूटेगा तो उसका दोबारा नहीं बनेगा। आत्म निश्चय वाले का शरीर शांत होगा, वो दोबारा नहीं आएगा जन्म में। लेकिन कच्चा घड़ा है तो फिर से बनाओ उसको, फिर चाहे कुल्हड़ बने, चाहे घड़ा बने, चाहे सुराही बने, कच्चे मिट्टी से तो फिर बना लेते हैं। तुम आत्म निश्चय में पक्के हैं। पक्का पचन था, पचन था मतलब पकते हैं। बर्तन देखा है आवे में कैसे पकते हैं? कुम्हार के पास वो पूरा ऐसे आवा बनाता है, अंदर घड़े रख देता है और सारे घड़े एक सरीके पक जाते हैं। ईंट भट्ठे जो होते हैं उसमें भी पहले देखो एक जगह कच्ची ईंटें बनती रहती है, फिर उनको अंदर लगाते हैं, फिर चारों तरफ से आग लगाते हैं तो ईंटें पकती है। हम लोग भट्ठा भी देख के आए एक दिन। भट्ठा भट्ठा बोलते हो, भट्ठा होता क्या है? खास जमीन खरीदते हैं, उसकी मिट्टी लेते हैं और मिट्टी से पहले ईंटें बनते हैं कच्चे, फिर भट्ठे में पकते हैं, वो भट्ठा है। तो तुम भी आते हैं तो फिर भट्ठे में पको ना, तपस्या करो। तपस्या रहित जीवन तुम्हारा व्यर्थ है। अभी कच्चे घड़े में तुम पानी कैसे भर के रखेंगे? कच्चे कुल्हड़ में कैसे चाय पिएंगे? उसको पकना पड़ेगा ना। तो तुम भी गुरु के पास आते हो, पको ना। 2 दिन आए रहे, बाय बाय करके चल दिए, मिटे कहां? पता नहीं, सत्संग को भी एक मौज मस्ती समझ ली। हम नाच रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, किसी की नकल कर रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं। ये खेल है, ये तत्व ज्ञान नहीं है, ये मस्ती है। चर्चे मस्ती में टाइम नहीं गवाओ। बहुत वक्त कीमती है तुम्हारा। मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है। जब इम्तिहान में हमको 3 घंटे मिलते हैं पेपर देने के लिए, तो हम
पूरा ध्यान कहाँ होता है हमारा? आंसर लिखने में। अगर उस समय हम देखें कौन पानी पी रहा है, कौन खड़ा है, कौन बैठा है, देखते हैं, सीधे अपनी कॉपी में टक 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 लिखते जाते हैं। और अगर देख लोगे इधर उधर तो जो दिमाग में प्रवाह है ना वो छूट जाएगा, फिर भूल जाओगे, फिर टक्का ऐसे मारोगे, पता नहीं क्या क्या सोचा था, क्या लिखना है, आंसर आ भी रहा है फिर आ नहीं रहा, क्योंकि इधर उधर ध्यान दिया तुम। वो क्या लिख रहा है, वो क्या तेरा की, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तुम आए हो ना गुरु के पास, आया है जग में तू एक अकेला, तू अकेला आया अकेला जाना, बीच में क्यों सबके साथ तुम दोस्ती लगा के बैठे हो? ये प्रीत सच्ची नहीं है, ये कच्ची प्रीत है। ये तुमने कच्ची प्रीत दुनिया वालों के साथ रखी। सच्ची प्रीत रखो प्रभु से, परमात्मा से सच्चा प्यार रखो, और सच्चा प्यार रखोगे तो सच तक पहुंच पाओगे। झूठ है शरीर, इसकी दावा छोड़ दो, ये एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है। ये माटी का पुतला कैसे हंसत है, कैसे नचत है, देख देख सुन बोल दौड़े, फिर सारा दिन दौड़ता है। जब कुछ पावे तो गर्व करत है, कुछ मिल गया, डिग्री मिल गई, घर मिल गया, मकान मिल गया, लॉटरी लग गई, बेटा हो गया, जब कुछ पावे तो गर्व करत है, अहंकार करता है। और जब माया गई तो रोवन लगता है, जब कुछ चला जाता है तो रोने लगता है। तो ये माटी का पुतला कैसे नचता है, देखो कैसे नाचता है। आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए। अरे चाहिए को तोड़ दो, खत्म, नहीं चाहिए कुछ। खपे के छड कपे तो सारो जग तोखे जपे। चाहिए को काट दो तो सारी दुनिया तुम्हारा जाप जपेगी। आज राम को जपते हो, कृष्ण को जपते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हो ना। क्यों जपते हो, उनका पाठ क्यों करते हो? 16 अक्षर का ये हरे रामा वालों का मंत्र है, तो उसमें राम को भी बोलते हैं, कृष्ण को भी बोलते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि है, ये जाप है ना उनका जाप। तो दुनिया भी तुमको जपेगी। कब? जब तुम अपनी खुदी को मिटा देंगे। अच्छा, अहंकार मिटाने में अच्छा नहीं लगता है? बुरा लगता है क्या? तकलीफ होती है क्या? जहां अपना अहंकार मिटाते हो वहां मजा आता है या तकलीफ होती है? पर मन मुड़ने में तकलीफ देता है, मुड़ता जल्दी नहीं है। मैं ही मुड़ूं, मैं ही मुड़ूं, मैं ही झुकूं, मुझे ही आप हमेशा झुकाएंगे। अगर हम किसी को कहते हैं ना, अरे तू ही झुक जा, कोई बात नहीं, मेरे को ही कहना, बस आपका जोर तो मेरे ऊपर ही चलता है। अहंकार आ जाता है। ठीक है ना, झुक जाओ, मिट जाओ, मर जाओ, अहंकार को गंवाओ। आप गंवाइए ता शव पाइए, और कैसी चतुराई। बल्कि चतुराइयां छोड़ दो, चतुराई से चतुर्भुज नहीं पाया। चतुराई करने से चतुर्भुज नहीं मिलेगा तुम्हें। भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाव रहो, सरल बनो, सीधे बनो, न्याय प्रिय बनो। न्याय प्रिय नहीं बनोगे तो फिर भटकोगे, आओगे जाओगे योनियों में, और क्या, अभी भी भटकोगे। अभी भी अपने आत्मा को नहीं जानोगे तो 10 जगह मजा ढूंढोगे, हर जगह जगह पर जाओगे। गुरु जब मिटाने लगेगा तो कहोगे अरे बड़ा सहन कर लिया, आप ज्यादा नहीं सहन करेंगे, छोड़ो हम दूसरे गुरु के पास जाते। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, हमारे लिए कमी है क्या गुरुओं की? चले जाते। समझते हैं शायद दूसरा नहीं मिटाएगा, पर मिटाएगा तो वो भी। और अगर वो नहीं मिटाएगा और तुम नहीं मिटोगे तो आनंद भी नहीं आएगा। मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। चाहते हो परमानंद तो उसके लिए मिटो। मुश्किल है मिटना, बने तो बहुत हो, शुरू से बने ही बने हो। कभी माँ बने, कभी बहन बने, अभी भी बनते हो, कभी गुरु बनते हो, कभी शिष्य बनते हो, कुछ ना बनो।